गौतम बुद्ध की एक नई और मजेदार प्रेरणादायक कहानी। हंसता हुआ कुम्हार। राजगीर के पास एक छोटा सा गांव था जहां एक कुम्हार रहता था। नाम था कुशल। पूरे गांव में उसकी एक ही पहचान थी, वह हर बात पर हंस देता था। चाहे घड़ा टूट जाए, चाहे मिट्टी चिपक न पाए, चाहे ग्राहक उल्टा सीधा बोल जाए, वह बस हंसता ही रहता था। एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उस गांव से गुजरे। लोगों ने उन्हें बताया, भगवान, हमारे गांव में एक आदमी है जो हर समय हंसता रहता है। हमें लगता है कि यह पागल हो गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, उसे मेरे पास लाओ। कुशल कुम्हार आया और जैसे ही उसने बुद्ध को देखा, जोर से हंस पड़ा। शिष्य उलझन में पड़ गए। आनंद ने कहा, भगवान, यह तो सच में पगला लगता है। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने कुम्हार से पूछा, तुम हर बात पर हंसते क्यों हो? कुशल बोला, भगवान, पहले मैं भी दूसरों की तरह गुस्सा करता था, चिंता करता था, रोता था। एक दिन मैंने देखा, मेरे सामने एक घड़ा बन रहा था, लेकिन मैं इतना क्रोधित था कि घड़ा बार बार बिगड़ रहा था। तभी मुझे समझ आया, मैं घड़े को तो ठीक करता हूँ, पर खुद को कभी ठीक नहीं करता। उस दिन से मैंने तय किया, जो चीज मेरे हाथ में है वही सुधारूंगा, जो नहीं है उस पर हंस दूंगा। और भगवान, अजीब बात है, जिस पर हंस देता हूँ वह भारी बोझ बन ही नहीं पाता। बुद्ध ने प्रसन्न होकर कहा, यह कुम्हार पागल नहीं है, यह तो मन का चिकित्सक है। जो व्यक्ति अपनी चिंताओं पर मुस्कुरा सकता है, वह दुनिया की भारी से भारी बात को हल्का कर सकता है। फिर बुद्ध अपने शिष्यों से बोले, याद रखो, हमारे दुखों का वजन घटनाओं में नहीं, हमारी प्रतिक्रियाओं में होता है। जो मुस्कुराहट से अपने मन को साध लेता है, वह संसार को साध लेता है। कुशल कुम्हार यह सुनकर और भी जोर से हंस पड़ा। लेकिन इस बार पूरे गांव ने उसके साथ हंसना शुरू कर दिया। गांव के लोग बोले, आज हमें पता चला, कभी कभी एक हंसी भी ज्ञान दे सकती है। और बुद्ध आगे बढ़ गए, पीछे छोड़ते हुए एक ऐसा गांव जहां अब हर व्यक्ति थोड़ा हल्का, थोड़ा खुश और थोड़ा बुद्धिमान हो। बुद्ध के जाने के बाद पूरे गांव में एक नई ऊर्जा फैल गई। लोग कुशल कुम्हार की मुस्कुराहट में अब पागलपन नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता देखने लगे। लेकिन बदलाव वहीं नहीं रुका, कहानी आगे और रोचक होती है। भाग 2, हंसी का घड़ा। बुद्ध के उपदेश के कुछ दिनों बाद गांव में एक बड़ा झगड़ा हो गया। दो किसान एक दूसरे पर चिल्ला रहे थे, मेरी बैल को चोट इसी ने पहुंचाई है। अरे झूठ, तू खुद गिरा और मुझे दोष दे रहा है। लोग दोनों को घेर कर तमाशा देख रहे थे। उसी समय कुशल कुम्हार वहां पहुंचा। उसने गुस्से से लाल पीले होते किसानों को देखा और ठा इतनी जोर से हंसा कि दोनों एक पल को रुक गए। एक किसान चिढ़कर बोला, अरे कुम्हार, यह कोई हंसने की बात है? कुशल ने कहा, नहीं भाई, बात हंसने की नहीं, सोचने की है। तुम दोनों ऐसे लड़ रहे हो जैसे दो टूटी हुई मिट्टी एक दूसरे को दोष दे रही हो। लोग मुस्कराने लगे। दूसरा किसान बोला, तो बताओ कुम्हार, हल क्या है? कुशल ने मिट्टी उठाई और बोला, जब मैं घड़ा बनाता हूं, मिट्टी को पहले गूंथना पड़ता है। कभी नरम, कभी सख्त, कभी थप्पड़ भी मारने पड़ते हैं। पर अगर मिट्टी गुस्सा करे, मुझे क्यों दबाया, तो घड़ा कैसे बनेगा? दोनों किसान चुप हो गए। कुशल आगे बोला, जिंदगी भी ऐसी ही है। कभी कभी हालात हमें दबाते हैं ताकि हम एक बेहतर आकार ले सकें। फिर उसने मुस्कराकर कहा, और जहां बात समझ से हल हो सकती है,
वहां झगड़े पर हंस देना ही बेहतर है। बात दोनों किसानों के दिल को छू गई। उन्होंने एक दूसरे को देखा और पहली बार दोनों हंस पड़े। गांव वालों में खुशियां फैल गईं। उस शाम बुद्ध के शब्द सच हो गए। जो व्यक्ति अपनी प्रतिक्रियाओं को बदल लेता है वह दुनिया ही बदल देता है। कुशल कुम्हार अब केवल हंसने वाला आदमी नहीं था, वह गांव का शांतिदूत बन चुका था। और सबसे बड़ी बात, लोगों ने समझ लिया था कि मुस्कुराहट सिर्फ मजाक नहीं, एक बुद्धि, एक औषधि, एक आदत है जो जीवन को हल्का और सुंदर बना सकती है। भाग 3, गुस्सैल राजा और कुम्हार की चुनौती। कुशल कुम्हार की हंसी और उसकी बुद्धिमत्ता की चर्चा अब पूरे आसपास के गांवों में फैल चुकी थी। एक दिन यह खबर पास के राज्य के राजा रुद्रसेन के कानों तक पहुंची, जो अपने क्रोध के लिए मशहूर था। राजा को यह बात सुनकर अजीब लगा कि एक साधारण कुम्हार लोगों के झगड़े तक हल करा देता है। राजा ने सैनिक भेजकर आदेश दिया, उस कुम्हार को मेरे दरबार में लाओ। मैं देखना चाहता हूं कि वह मेरे सामने भी हंस सकता है या नहीं। सैनिक कुशल को राजमहल ले आए। जैसे ही कुशल ने विशाल महल, चमचमाती तलवारें और घमंडी चेहरे देखे, वह मुस्कराया नहीं बल्कि जोर से हंस पड़ा। पूरा दरबार सन्न हो गया। राजा के चेहरे पर गुस्सा तैरने लगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? राजा गरजा। मेरे दरबार में हंसने का कारण बता, वरना दंड मिलेगा। कुशल शांत होकर बोला, महाराज, मैं आपको देखकर इसलिए हंसा क्योंकि आप भी मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन खुद को पहाड़ समझते हैं। पूरा दरबार हैरान। राजा भड़क उठा, मुझे मिट्टी कहा? क्या मतलब है तुम्हारा? कुशल ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपका शरीर मिट्टी है, आपकी सांसें मिट्टी की देन हैं, आपकी ताकत मिट्टी से ही आती है। लेकिन क्रोध आपको भट्टी में जलते हुए अधूरा घड़ा बना देता है। घड़ा जितना बड़ा हो, अगर उसमें दरार हो तो वह पानी नहीं रख सकता। राजा गुस्से में खड़ा हो गया। तो क्या तू कह रहा है कि मैं अधूरा हूं? कुशल मुस्कराया, नहीं महाराज, मैं कह रहा हूं कि आपके अंदर असाधारण शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को क्रोध जला रहा है। यदि आप अपनी आग को ताप में बदल दें तो पूरा राज्य समृद्ध हो सकता है। दरबार में शांति छा गई। राजा पहली बार किसी ने उससे बिना डर के सच कहा था। वह बैठ गया और धीरे से बोला, कुम्हार, तुमने आज मुझे मैं दिखा दिया। बताओ, इस क्रोध पर नियंत्रण कैसे पाऊं? कुशल ने कहा, महाराज, मिट्टी को गढ़ने के 3 नियम मैं आपको देता हूं। पहला, बात बिगड़ने लगे तो पहले सांस लो। दूसरा, निर्णय क्रोध में कभी मत लो, मिट्टी गीली हो जाती है। तीसरा, जो बात हंसी से हल हो जाए उस पर युद्ध मत करो। राजा ने सिर झुका लिया। आज पहली बार उसने किसी के आगे हथियार नहीं, ईगो छोड़ा था। उसने घोषणा की, आज से कुशल कुम्हार मेरा गुरु होगा। कुशल हंसा और बोला, महाराज, मैं गुरु नहीं, बस एक हंसने वाला आदमी हूं। अगर आप हंसी सीख लें तो राज्य स्वयं संभल जाएगा। उस दिन से राजा रुद्रसेन का स्वभाव बदलने लगा और लोग कहने लगे, कुम्हार ने राजा नहीं बदला, राजा ने खुद को गढ़ लिया। भाग 4, राज्य का सबसे बड़ा संकट। राजा रुद्रसेन अब काफी बदल चुका था। कुशल कुम्हार के 3 सरल नियमों ने उसके स्वभाव में गहरा असर छोड़ा था। राज्य में शांति फैल रही थी, तभी एक दिन एक भयावह खबर पहुंची। नदी का बड़ा बांध टूट गया है। गांवों में बाढ़ आने वाली है। लोग चीख रहे थे,
सैनिक घबराए हुए थे और मंत्रियों के चेहरे पीले पड़ गए थे। हर कोई भागदौड़ में लग गया, पर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। राजा ने तुरंत कुशल को बुलाया। कुशल आया और स्थिति देखकर भी उसका चेहरा शांत था। मंत्री चिल्लाए, कुम्हार अब भी हंसोगे? यहां राज्य डूब रहा है। कुशल ने कहा, हाँ, समस्या बड़ी है, लेकिन अगर हम डर में डूब गए तो लोग कौन संभालेगा? राजा ने गहरी सांस ली। उसे याद आया, पहला नियम, पहले सांस लो। फिर कुशल ने कहा, महाराज, बाढ़ रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन लोगों को बचाना हमारे हाथ में है। और याद रखिए, जिस मिट्टी का घड़ा टूटने लगे उसे तुरंत दूसरा सहारा चाहिए होता है। राजा ने आदेश दिया, गांव वालों को ऊंचे स्थानों पर ले जाओ, घरों से जरूरी सामान निकलवाओ, बच्चों और बुजुर्गों को पहले सुरक्षित करो। पहली बार राजा की आवाज में घबराहट नहीं, दृढ़ता थी। कुशल ने सैनिकों को सिखाया कि कैसे मिट्टी की अस्थायी दीवारें बनाकर पानी की दिशा मोड़ी जा सकती है। गांव वाले डर रहे थे, रो रहे थे। तभी कुशल कुम्हार ने सबसे अजीब काम किया। वह बीच सड़क पर खड़ा होकर जोर से हंस पड़ा। सब लोग हैरान रह गए। एक बच्चा बोला, काका, आप बाढ़ में भी हंस रहे हो? कुशल ने बच्चे को गोद में उठाया और कहा, बचपन में तुम रोते थे तो तुम्हारी माँ क्या करती थी? मुझे हंसाती थी। बच्चे ने जवाब दिया। कुशल बोला, तो बस मैं भी यही कर रहा हूं। धीरे धीरे पूरे गांव में हल्की मुस्कुराहट फैलने लगी। लोग डरते हुए भी काम में लग गए। राजा ने सैनिकों के साथ मिलकर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। कुछ घंटों बाद खबर आई, किसी की जान नहीं गई, सभी लोग सुरक्षित हैं। राजा ने राहत की सांस ली। पूरे गांव ने कुशल को घेर लिया और कहा, अगर तुम घबराते तो हम सब खत्म हो जाते। कुशल शांत होकर बोला, डरना बुरा नहीं, पर डर के सामने गिर जाना बुरा है। जिसके मन में रोशनी है वही अंधेरे को हरा सकता है। राजा ने कहा, आज मुझे सच में समझ आया, तुम सिर्फ कुम्हार नहीं, हमारे मन के निर्माण करता हो। गांव वालों ने उस रात पहली बार महसूस किया, एक हंसता हुआ दिल हजार डरे हुए दिलों को संभाल सकता है। भाग 5, कुशल की अंतिम सीख। बाढ़ के संकट के बाद पूरा राज्य कुशल कुम्हार का सम्मान करने लगा। लोग उसे अब सिर्फ हंसने वाला आदमी नहीं, बल्कि ज्ञान का दीपक मानने लगे थे। लेकिन कुशल हमेशा कहता था, मैं कुछ नहीं, बस मिट्टी का आदमी हूं। ज्ञान तो हर किसी के भीतर है। साल बीतते गए। एक दिन राजा रुद्रसेन ने घोषणा की, हम राज्य में सबसे बड़े त्योहार प्रकाश पर्व का आयोजन करेंगे और उसमें विशेष अतिथि होंगे कुशल कुम्हार। पूरा राज्य सज गया। दीपक, रंगोली, फूल, हर जगह उत्सव का माहौल था। कुशल को एक सुंदर मंच पर बुलाया गया। लोगों ने तालियों से उसका स्वागत किया, लेकिन कुशल सिर्फ मुस्कुराता रहा। राजा ने उससे कहा, आज लोगों को अपनी सबसे बड़ी सीख दो। कुशल ने धीरे धीरे सामने रखी हुई एक मिट्टी की ढेरी उठाई और सबके देखते हुए उसे हाथों में गूंथने लगा। मंच पर सन्नाटा छा गया। कुशल बोला, देखो इस मिट्टी को, यह गंदी भी है, मुलायम भी, टेढ़ी भी, लेकिन मेरे हाथों में आकर घड़ा बन सकती है। क्यों? क्योंकि यह झुकना जानती है और सीखना जानती है। फिर उसने लोगों की ओर देखकर कहा, मन भी मिट्टी की तरह है। यदि इसे गुस्सा, घमंड और डर में पकड़ा जाए तो यह फट जाएगा।
पर यदि इसे विनम्रता, हंसी और समझ से गूंथा जाए तो यह जीवन का सबसे सुंदर घड़ा बन सकता है। राजा ने पूछा, कुशल, तुम इतनी हंसी कहाँ से लाते हो? कुशल हंसकर बोला, जहां लोग रोते हैं वहां दुख बहुत होता है, पर जहां लोग हंसते हैं वहां रास्ता भी मिल जाता है। मैं हंसी नहीं लाता महाराज। हंसी खुद आ जाती है जब मन हल्का हो जाता है। तभी पीछे से एक बुजुर्ग महिला रोते हुए आई। उसने कहा, कुम्हार बाबा, मेरा बेटा खो गया है। मेरा मन नहीं मानता। मुझे शांति दो। पूरा राज्य चुप हो गया। लोग सोच रहे थे अब कुशल क्या करेगा। कुशल उसके पास बैठा और बोला, मां, रोना गलत नहीं है, पर रोकर टूट जाना गलत है। आंसू दुख को बाहर निकालते हैं और हंसी जीवन को वापस बुलाती है। उसने हवा में दीपक की लौ की तरह हाथ हिलाकर कहा, तुम्हारा बेटा मिट्टी की तरह है। रूप बदला है पर मिट्टी कहीं गई नहीं। तुम उसे अपने मन में जला सकती हो, दीपक बनकर। बुजुर्ग मां ने धीरे से मुस्कुरा दिया। लोगों की आंखें नम हो गईं। उसी शाम राजा ने घोषणा की, आज से इस राज्य का नाम प्रकाशपुर होगा, क्योंकि हम अंधेरे को मिटाने नहीं, अपने भीतर रोशनी जगाने सीखे हैं। और रोशनी फैल गई, दीपकों में भी, लोगों के मन में भी। कुशल कुम्हार शांत खड़ा मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसे पता था उसकी हंसी ने एक राज्य को बदल दिया था। भाग 6। जब बुद्ध ने किया कुम्हार को प्रणाम। कुशल कुम्हार की ख्याति अब दूर दूर तक फैल चुकी थी। राजा बदला, राज्य बदला, लोग बदले, पर कुशल पहले जैसा ही विनम्र और हंसमुख रहा। एक दिन एक अनोखी खबर आई। भगवान बुद्ध पास के नगर में पधारे हैं। राजा रुद्रसेन ने तुरंत संदेश भेजा, भगवान बुद्ध को हमारे राज्य में आमंत्रित करें। कुछ दिनों बाद बुद्ध अपने शिष्यों के साथ प्रकाशपुर पहुंचे। राजा और प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया, पर कुशल कुम्हार भीड़ के बीच पीछे ही खड़ा मुस्कुरा रहा था। बुद्ध ने चारों ओर देखा, फिर बोले, यहां कोई है जिसकी हंसी ने इस राज्य को बदला है। उसे सामने आने दो। लोगों ने कुशल को आगे धकेला। कुशल हाथ जोड़े मुस्कुराते हुए खड़ा हुआ। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, कुशल, मैंने सुना है तुमने लोगों को हंसी से दुख हरना सिखाया है। कुशल बोला, भगवान, मैंने तो वही किया जो मिट्टी ने मुझे सिखाया। मिट्टी पर चोट भी पड़े तो वह टूटती नहीं, रूप बदलकर सुंदर बन जाती है। मैं भी दुख को रूप बदलना सिखाता हूं। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी आंखों में संतोष था। आनंद ने कहा, भगवान, यह कुम्हार तो साधारण मनुष्य है, फिर भी इसने इतना परिवर्तन कर दिया। बुद्ध बोले, आनंद, ज्ञान के लिए बड़े वस्त्र नहीं, बड़ा हृदय चाहिए। यह कुम्हार मुझे उन लोगों की याद दिलाता है जो दुख में भी रोशनी खोज लेते हैं। फिर बुद्ध ने एक चौंकाने वाला काम किया। वे कुशल के सामने झुककर बोले, कुशल, तुमने लोगों को जो दिया है वह उपदेशों से भी बड़ा है। तुमने आचरण से जीना सिखाया है। पूरे राज्य में सन्नाटा छा गया। एक कुम्हार और बुद्ध का प्रणाम। कुशल घबराकर पीछे हटकर बोला, भगवान, यह मेरे लिए भारी सम्मान है। मैं तो सिर्फ हंसना जानता हूं। बुद्ध ने कहा, हंसी वही सिखा सकता है जिसने जीवन की गहराई को छू लिया हो। बुद्ध ने सभा को आखिरी संदेश दिया, जिस राज्य में हंसी हो वहां दुख टिक नहीं सकता।
और जिस मन में शांति हो वहां दुनिया की कोई आंधी विनाश नहीं कर सकती। लोगों की आंखें बोल उठीं। उस दिन कुशल कुम्हार न सिर्फ राज्य का नायक बना बल्कि बुद्ध के शब्दों में प्रकाशपुर का असली प्रकाश बन गया। भाग 7 कुशल की विरासत। बुद्ध के जाने के बाद प्रकाशपुर में कई वर्षों तक शांति और समृद्धि बनी रही। लोग अक्सर कहते थे, हमने गुरु बुद्ध को देखा है और हमने उनके शब्दों को कुशल में जीते हुए भी देखा है। समय बीतता गया। कुशल कुम्हार बूढ़ा हो चुका था। उसकी चाल धीमी थी पर मुस्कुराहट उतनी ही तेज। एक शाम वह नदी के किनारे बैठा था, उसी नदी के पास जहां कभी बाढ़ आने पर उसने पूरे राज्य का साहस जगाया था। आसमान में हल्का सूरज ढल रहा था। तभी कुछ बच्चे दौड़ते हुए उसके पास आए। एक बच्चा बोला, काका, आपने इतने लोगों की मदद की, हम बड़े होकर क्या करें? कुशल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, मैंने बस 2 बातें सीखी थीं। पहली, मन को हल्का रखना और दूसरी, दूसरों का बोझ हल्का करना। फिर उसने मिट्टी उठाई और बच्चों को दिखाते हुए कहा, अगर तुम मिट्टी की तरह सरल बनोगे तो जिंदगी तुम्हें हर रूप देगी, सुंदर भी उपयोगी भी। बच्चों में से एक ने पूछा, काका, क्या आपकी हंसी कभी खत्म नहीं होगी? कुशल ने हंसते हुए कहा, हंसी खत्म नहीं होती, बस लोग उसे ढूंढना भूल जाते हैं। यह कहकर वह चुप हो गया। नदी की हवा बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीरे धीरे सरसरा रही थीं। कुछ पलों बाद कुशल ने गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके होठों पर वही परिचित हल्की सी हंसी थी जिसने एक राज्य बदल दिया था। गांव वाले दौड़कर आए। राजा रुद्रसेन भी पहुंचे और पूरे प्रकाशपुर में सिर्फ एक ही बात कही गई, कुशल हंसता हुआ ही